वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज जो हम इस चैनल पर जो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम का केमिस्ट्री है और वह 2016 का क्वेश्चन है। हम 2011 से मतलब क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वह 11, 12, 13, 14, 15 और 16 में हम आए हैं और इससे पहले 16 का कुछ क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी बतलाए हैं। आप इतना जानिए कि प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया है। हमने ऐसा देखा है कि घुमा फिरा करके जितने भी क्वेश्चंस हैं वह क्वेश्चन बैंक का ही मिला जुला करके पूछता है। तो वह काफ़ी क्वेश्चंस है, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि आप 12th के तैयारी करने के बावजूद भी नहीं बना पाएंगे। वो यह है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन का लेवल। बहुत हाई क्वेश्चन भी है, बहुत लो लेवल का भी क्वेश्चन है। ऐसा हर साल क्वेश्चन रखता है। आपको लगेगा कि 12th की तैयारी करके जा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, लेकिन 11th लेवल का क्वेश्चन रखा है जो हम इसी में बतलाएंगे। तो आपको थोड़ा हट करके स्टडी करना होगा। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बिहार बोर्ड में आपको थोड़ा सा हट करके स्टडी करना होगा। तो ये हटने का क्या मतलब? क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना। उससे आप जानेंगे कि क्वेश्चन बैंक का कैसा क्वेश्चन है, क्या लेवल है, कैसे पूछता है, यह जरूरी है। कैसे पूछता है इस चीज़ को जानकारी रखना जरूरी है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं वह आपको बिल्कुल आप लोगों के रिजल्ट के लिए पढ़ा रहे हैं और बेहतर अच्छा रिजल्ट लाएंगे इस चैनल से जुड़ करके। और रेगुलर पढ़िए, तो हम तो रेगुलर पढ़ा ही रहे हैं। और इतना ही नहीं, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मॉडल सेट का भी हम आप लोगों को भी चलाएंगे। और इसके अलावे भी मान लेते हैं कि दोनों में से नहीं आए तो कहाँ से आएगा? तो NCERT का टू द पॉइंट्स हम बना रहे हैं। बहुत अच्छा नोट्स वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उसको भी हम पढ़ा देंगे। और आप इतना मान के चलिए कि आप जो टॉपर बनना भी चाहेंगे बन सकते हैं, बशर्ते इससे जुड़िए, हमसे जुड़िए और उसको पढ़ते रहिए। हम पूरे संपूर्ण सिलेबस को पढ़ा देंगे। 30 से 35, 40 दिन है उसमें, और बेहतर आप लोग मेहनत करते हैं तो आपको सबके सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। इस बात को आपको समझिए। तो आज का जो पहले 2016 का जो शेष क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल? ग्रीन विट्रियोल, विट्रियोल 3 प्रकार के होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विट्रियोल्स: ग्रीन विट्रियोल्स, व्हाइट विट्रियोल्स और ब्लू विट्रियोल्स। यहाँ ग्रीन विट्रियोल की बात हो रहा है तो यह है आपको FeSO4 7H2O, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो ग्रीन विट्रियोल ये एक बार पूछे हुए हैं। यह यदि CuSO4 है तो यह ब्लू विट्रियोल है, ध्यान रखेंगे। ब्लू विट्रियोल भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह व्हाइट विट्रियोल है। यह है जिप्सम साल्ट। जिप्सम साल्ट तो एक नहीं 4 क्वेश्चन के यहाँ जवाब मिल गया है। कोई जरूरी नहीं कि ग्रीन विट्रियोल ही इस बार रिपीट करे, ये हो सकता है कि ब्लू विट्रियोल पूछे। तो आप क्या जानेंगे क्या है? CuSO4 5H2O। हो सकता है कि आप व्हाइट विट्रियोल पूछे तो क्या पूछेंगे? ZSO4 7H2O। तो विट्रियोल 3 टाइप्स का है। ऐसा विट्रियोल ना रह करके पूछ दे व्हिच ऑफ द, जिस तरह से यहाँ पर है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जिप्सम साल्ट, तो क्या हो जाएंगे? CSO4 2H2O, कॉपर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो आप जानेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वह है आपको
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, देखिए पूरे 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ। एस ब्लॉक के एलिमेंट को आपको अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं और उसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। पी, एस और पी दोनों मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे। डी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और एफ है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। इसलिए होगा कि एस और पी ब्लॉक के बीच में यह पाया जाता है। तो आप ये जानेंगे कि व्हिच ऑफ द एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद कर जाइए इसे, एकदम नहीं, एकदम निरंतर पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा, मेरा यह कॉन्फिडेंस कर रहा है। आप लोग भी बहुत हाई मोरल का बनिए। आप लोगों के पास जब क्वेश्चन रहेगा तो लगेगा कि चलिए एग्जाम में आएंगे तो बनेगा, और बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय। देखिए यह आपको मेटालर्जी से लिया है क्वेश्चन, एक बार नहीं, लगभग 11 से लेके 22 तक में देखिए अनेक बार क्वेश्चन पूछा है। और कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन तो ही बनता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा, फिर भी पूछेगा, ध्यान रखेंगे। यह है आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में सल्फाइड्स ऑफ ओर की बात कर रहे हैं। वह जो है जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, यह सारी बातें की यहाँ पर चर्चा होती है। तो यहाँ पर देखना है कि आपको जिंक सल्फाइड यानी आपको फ्लोटेशन में आपको जो है आपको इसका आंसर होंगे फ्लोटेशन में ही क्या आएंगे, सल्फाइड के रूप में है तो ZnS होंगे, इसके साथ PbS भी हो सकता है, गेलना है, यह है जिंक ब्लेंड, यह है PbS गेलना। यह इसका फार्मूला भी पूछा है कि फार्मूला ऑफ गेलनाइड या ओर ऑफ गेलनाइड लेड का होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि सोडियम इज द मेंबर ऑफ व्हिच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। यह जो है आपको सोडियम की बात, यह तो 12th के क्वेश्चन में नहीं है, यह तो 12th का क्वेश्चन में नहीं है, यह आप जानेंगे कि यह 11th का है। तो ऐसा क्यों केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है। आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे, आपको पढ़ के जाइए ना, पूरे ग्रंथ पढ़ के जाइए, पूरे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, अब मालूम हुआ है क्वेश्चन में छूट गया। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपका अनुभव की कमी है। यहाँ पर अनुभव लीजिए और सब क्वेश्चन बना के आइए। यह क्वेश्चन 12th लेवल का है ही नहीं, लेकिन पूछ दिया, आपको जानना होगा। यह 10th लेवल का है, 11th लेवल का क्वेश्चन है, यह आपको जानना होगा कि सोडियम जो है आपको ग्रुप 1 का एलिमेंट है, अल्कली मेटल है। सोडियम ही नहीं, इसके अंतर्गत जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम एलिमेंट्स आर अल्कली मेटल्स व्हिच इज अ ग्रुप ऑफ 1, यानी ये 1 ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो इसमें आप देखेंगे इसका होगा सोडियम। नेक्स्ट है मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग याद करके भी जाइएगा तो यो गलती बना के आइएगा। ऐसा क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है, आप एलिमेंट की बात कर रहा है, मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, और मेटल कहता तो एल्यूमिनियम। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, एलिमेंट पूछता है वहाँ एल्यूमिनियम ऑप्शन रहता है और सब रट करके जाता है कि एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम मेटल रहेगा तब होगा, सीधे एलिमेंट कहेगा तो ऑक्सीजन होगा। और दोनों में से कोई ना रहेगा तब कौन होगा, इस बात को जानिए। यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं है, यहाँ पर सिलिकॉन होगा। कौन होगा? सिलिकॉन। लेकिन सब जानते हैं कौन बना के आएगा कि एल्यूमिनियम को दिमाग में बैठा ले कि एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा आपको अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम पाया जाता है तो किस रूप में? मेटल के रूप में, जो तीसरा रैंक पर आता है। फर्स्ट रैंक पर ऑक्सीजन है, सेकेंड रैंक पर सिलिकॉन है, थर्ड रैंक पर एल्यूमिनियम है और फोर्थ रैंक पर आयरन है। तो यह चारों में से
आपको कौन सबसे ज्यादा है, तो यह सिलिकॉन है। आप ध्यान देंगे, आपको यहाँ मैं बतला दूं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, एक बाद सिलिकॉन, एक बाद आपको एल्युमिनियम, ओकरा बाद आयरन आता है, 4th ग्रेड पर आता है, चौथा रैंक पर। तो ऑक्सीजन नहीं है, तो उसके बाद कौन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन होगा इसका आंसर। याद रखिए, यह क्वेश्चन को आसान नहीं समझिए और आसान भी है, दोनों बात है। यहाँ पर आपको लॉजिक चाहिए, कंसेप्ट चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए, जो यहाँ पर है। क्वेश्चन पूछने वाले जो आपका जो पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, वह IAS ऑफिसर रहते हैं, जानता है, वे जानते हैं कि स्टूडेंट को कैसे फंसाया जाए, खूब पढ़ के तैयो उसको कैसे उसको फंसा करके उसको गलती करवा दे। तो आप गलती नहीं कीजिएगा, आप समझिए। तो क्या हो जाएंगे, सिलिकॉन होगा। ऑक्सीजन रहता तो क्या होता, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना है तो उसके स्थान पर कौन है, सिलिकॉन। उसका आपको मेटल पूछता तो कौन होता, एल्युमिनियम। इसी रैंक में आपसे पूछता एलिमेंट की जगह मेटल रखता तो क्या होता, एल्युमिनियम होता, वह बी आंसर होता। एलिमेंट कह रहा है, ऑक्सीजन रहता तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो उसके बाद कौन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन होता। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है मैलाकाइट। मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर। अच्छा क्वेश्चन। मैलाकाइट जो है वह कॉपर है, कॉपर का ओर है। मैलाकाइट में कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड दो होते हैं, जो इसे मैलाकाइट कहते हैं, वह कॉपर का ओर है। यानी आप जानिए कि मैलाकाइट जो है यह आपको क्या है, यहीं पर लिख देते हैं, CuCO3 CuOH के होल ट्वाइस, OH के होल ट्वाइस। तो यह सब जो है, यह सब के सब जो है आपको क्या है, मैलाकाइट है। तो मैलाकाइट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको फार्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट इज, फार्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट इज। तो कॉपर पाइराइट, देखिए कॉपर से दो क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, कॉपर से दो क्वेश्चन। फार्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट इज वेरी गुड ए क्वेश्चन। तो ये वेरी गुड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको CuFeS2, इसका सी आंसर होगा, CuFeS2 याद रखेंगे, कई बार रिपीट किया है। और यह फार्मूला जैसी कहे या मेन ओर्स ऑफ कॉपर कहे तो क्या हो जाएंगे, CuFeS2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्युमिनियम का ओर। देखिए एल्युमिनियम का ओर में पॉपुलर जो है, मेन है, वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्यूमिना। तो बॉक्साइट कहते Al2O3 2H2O, एल्यूमिना कहते Al2O3, क्रायोलाइट कहते Na3AlF6 होता है। तो यहाँ पर आपको ओर ऑफ एल्युमिनियम में क्या होंगे, बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट का सूत्र होते हैं आपको Al2O3 2H2O। ये भी पूछे हुए इस बार का सेंटर क्वेश्चन है, बॉक्साइट Al2O3 2H2O, इस बार का आपको सेंटर क्वेश्चन है। हेमेटाइट, हेमेटाइट कहे तो Fe2O3 होते हैं। मैग्नेटाइट Fe3O4 होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या हो जाएंगे, या लिख लेंगे। नेक्स्ट है K4Fe6 इज, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा है। आप जानेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन देखकर क्या आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो भी आपको बड़े बिग ब्रैकेट से इनक्लोज होगा तो जाने को वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोई भी क्यों ना हो, कंपाउंड सॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कम्प्लेक्स सॉल्ट, और कम्प्लेक्स सॉल्ट जो होंगे वह बिग ब्रैकेट से इनक्लोज्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए K4Fe6 है, यानी पोटेशियम हेक्सासाइनेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, यह बड़े ब्रैकेट से घिरा हुआ है, इसलिए बिग ब्रैकेट है।
इसलिए यह कैसा सॉल्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। डबल सॉल्ट की बात होते हैं तो जिसमें 2 गो सॉल्ट हो, जैसे मोर सॉल्ट NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4 या 6H2O, ये भी पूछेगा। हम अपने स्टडी मटेरियल भी पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छा ढंग से, बिल्कुल सब के सब लड़वा देंगे हम। आप पढ़िए, आप यहाँ देखेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। क्यों? आप लॉजिक जानिए, बिग ब्रैकेट से इंक्लोज्ड वाला जो भी कंपाउंड होंगे वह हो जाएंगे आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाएंगे। सिंपल सॉल्ट जनरल जो सॉल्ट होंगे इसका यह होगा। इसका यहाँ से और क्वेश्चन बनेंगे, इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएंगे, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और वैलेंसी जो है ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 घटा दीजिए 2 आएगा, 2 हो जाएगा। इसका और क्या पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, यह आप 2011 के क्वेश्चन में हम उसको ऐड किए हैं। इसका और पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसका हो जाएंगे आपको 6 हो जाएंगे। जितने लिगैंड्स होते हैं, नंबर ऑफ लिगैंड्स, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसका और क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप बहुत अच्छा, मैं आपको ट्रिक बता दूं कि लिगैंड है और इधर जो एलिमेंट्स का जितना नंबर है उसमें से घटा दीजिए ना, 6 में से 4 घटा दीजिए 2 आएगा, इसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे। तो कहाँ से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आपको यहाँ से एक एक का एनालाइज कर देंगे, बेहतर ढंग का सब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनीज। देखिए, कहीं हाई लेवल का क्वेश्चन, कहीं इतना लो लेवल कर दिया कि वहां पर सोच नहीं सकते हैं और गलत बना के आइएगा। एल्कीन की क्या बात कर रहा है, हर लोगों को जाने कि एल्केन, यहाँ नहीं देखेंगे कंफ्यूज कर जाएंगे, एल्केन CH2n+2 कहते आएंगे, लगेगा कितना हल्का पूछा है और बना के आएंगे गलत। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एल्कीन की बात कर रहा है और एल्कीन में CnH2n होता है। आपको एल्केन रहता तो CnH2n+2 होता, एल्काइन होता तो CnH2n-2 होता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएंगे बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो है कि यहाँ पर एल्कीन CnH2n होगा, एल्केन की बात करते हैं तो CnH2n+2 होता, एल्काइन रहते हैं तो CnH2n-2 होता। बी हो गया आंसर। कितना बिजोड़ क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ईथेन। देखिए, ईथेन ही क्यों, पूरे एल्केन की मैं बात करूंगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो कुछ भी है एल्केन में जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और वह सब के सब जो है आपको एल्केन होते हैं, और एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये 11th की बात कर रहा हूँ। 11th में आपको कहाँ पर, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपका वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। 7 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पर, sp, sp2, sp3, D2sp3, sp3d2 और sp3d3। तो इस तरह की बातें होती है जहाँ, लेकिन ऑर्गेनिक की बात करते हैं केमिस्ट्री में तो वह sp, sp2 और sp3, यह 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है यूज होते हैं। sp रहेगा तो एल्काइन, sp2 रहेगा तो एल्कीन, और sp3 रहेगा तो एल्केन, और एल्केन में इथेन आता है तो इथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे, इथेन का हो जाएंगे sp3। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है अच्छा है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेट, आप कैल्शियम फॉर्मेट है तो वहाँ कैल्शियम फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, HCHO बनेगा। ये 3-4 बार रिपीट कैले है क्वेश्चन, पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बन जाएंगे आपको, यहाँ बन जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड, इसका हो जाएंगे HCHO बनेगा। मेथेनॉल, IUPAC में क्या कहेंगे, मेथेनॉल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैसेस। आप जानिए एट STP और NTP 1 मोल ऑफ एनी गैसेस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 22.4 लीटर्स। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों एक ही चीज है जिस पर 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, जो स्थान घेरेगा, वह कितना लीटर होगा, 22.4 लीटर होगा। आपका आंसर हो जाएंगे बी। यह आपको 12th के क्वेश्चन नहीं है लेकिन पूछा,
ये 11th में पढ़ना है। यहाँ पर 22.4 लीटर से कोई ताल्लुकात नहीं है 12th की केमिस्ट्री में, कहीं भी नहीं। लेकिन पूछा तो आपको पढ़ के जाते बड़का बड़का ग्रंथ, आप कहते कि बेटा पढ़े आया नहीं, यही गलत बात है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आपको 50% कॉन्फिडेंस उसी समय बन जाएगा, और उसको पढ़ लीजिएगा तो 100% बना करके आइएगा। और ये भी जान लीजिए कि यह क्वेश्चन का आंसर बहुत बहुत गलती देले है आपको, तो रट के जाएंगे गलती तो बना के कैसे सही आएंगे? आप ही सोचिए ना, कहाँ से अच्छा रिजल्ट आएगा? मैं आप लोगों को पूरे करेक्ट आंसर बिल्कुल एनालाइज करके दूंगा कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे क्या हो जाएंगे? 22.4 लीटर। तो इस तरह से पढ़िए, बेहतर क्वेश्चन है।